बिल्कुल लालू यादव और उनके परिवार के लोगों की मुश्किलें अब बढ़ जाएंगी, क्योंकि लालू यादव समेत 14 आरोपी जिन पर आईआरसीटीसी और लैंड फॉर जैब स्कैम का मामला चल रहा था, उसमें आरोप तय कर दिया है राउज एवेन्यू में सीबीआई की विशेष अदालत ने। और सीधे सीधे कोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि ये एक जीता जागता मामला है करप्शन का। इस करप्शन की पूरी जानकारी लालू यादव को थी। 2004 से 2009 तक वो देश के रेल मंत्री थे और उस दौरान ये पूरा करप्शन हुआ। सीबीआई ने इस पूरे मामले में जो सबूत जमा किए हैं, एक पूरी श्रृंखला सबूतों की कोर्ट में जमा कराई गई है। और इस पूरे मामले में लालू यादव की वजह से उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को बेहद कम कीमत में, बेहद सस्ते दाम में उनको ज़मीन मिले हैं। और ये मामला सीधे सीधे भ्रष्टाचार का है और इससे रेलवे के रेवेन्यू को बड़ा नुकसान हुआ है। तो बहुत कड़ा कमेंट है, कड़ी टिप्पणी है, कड़ा ऑब्जर्वेशन है राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से। और सीधे सीधे अब आरोप तय कर दिया गया है लालू यादव समेत 14 आरोपियों, जिनको सीबीआई ने आरोपी माना था। सीबीआई की नज़र में वो 14 लोग सीधे सीधे इन्वॉल्व थे इस बड़े स्कैम में, उन सबको आरोपी बना दिया है कोर्ट ने। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट आप कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जब आज सीटों के बंटवारे को लेकर लालू यादव को, तेजस्वी यादव को कांग्रेस के लीडरशिप से मिलना था, उससे पहले एक आप कह सकते हैं कि बड़ा झटका कोर्ट से उनको मिला है। आगे उनका जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है। कम से कम आज कोर्ट ने जिस तरीके से चार्जेस फ्रेम किए हैं, देखिए 120B जब सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया था, तो 120B जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है उसमें लालू यादव को नामजद किया था। और 420 तत्कालीन जो सेक्शंस थे आईपीसी के, उसके तहत ये चोरी और धोखाधड़ी का मामला है। निश्चित तौर पर 120B से लालू यादव को छुटकारा नहीं मिला है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के वो हिस्सा हैं, चूँकि वो मंत्री थे, उनके पास अथॉरिटी थी ज़मीन के बदले नौकरी देने की। और इसमें बड़ी संख्या में बिहार और झारखंड से लोगों ने शिकायत की थी और उन शिकायतों के आधार पर सीबीआई ने इसे एक बड़ा केस माना था। तो सीधे सीधे 120B और 420 के तहत लालू यादव पर चार्जेस फ्रेम किए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा झटका, एक बहुत बड़ा सेटबैक है लालू यादव के लिए। चारा घोटाले के बाद लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत चार्जेस फ्रेम उनके खिलाफ हुआ है। निश्चित तौर पर एक सेटबैक ज़रूर है। कुछ और डिटेल्स अभी कोर्ट के भीतर से आएंगी, लेकिन सीबीआई ने जो 120B और 420 के तहत मामला दर्ज किया था, कम से कम लालू यादव उस मामले में अब आरोपी बन गए हैं। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को अब बिल्कुल देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी के खिलाफ आरजेडी को, महागठबंधन को चुनाव लड़ना है। बीजेपी एनडीए ने अपने सीटों के बंटवारे कर लिए हैं। उम्मीदवारों की आज पहली सूची जारी होगी, शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन जो चुनौती देगी विधानसभा चुनाव में, उसके सबसे बड़े पार्टनर के सबसे बड़े नेता लालू यादव, तेजस्वी यादव अब कानूनी और अदालती मामले में एक तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ये कितना इम्पैक्ट करेगा बिहार विधानसभा चुनाव में, निश्चित तौर पर आप इसका आकलन कर सकते हैं। बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा सेटबैक है लालू यादव के लिए।